तो हम सीधे विवेक जी आपके पास आते हैं। 2019 के मुकाबले ये चुनाव पहली बात तो ये है कि कितना डिफरेंट है, और आपको क्या लग रहा है पलड़ा किस तरफ झुका हुआ है? हाँ जी मुकेश जी, 2019 में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना है, जो इकट्ठा जब सब लोग थे, वो शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था, और मतलब वो एक साथ थे, और दोनों ने मिलकर 41 सीटें, 48 में से 41 सीटें जीती थी। केवल एक सीट कांग्रेस को मिली थी, एक सीट नवनीत राणा की, जो पहले तो अपोजिशन की तरफ से थी, बाद में वो बीजेपी की तरफ से हो गई। इस तरह से कुल मिलाकर, और एनसीपी बाकी बची जो है वो एनसीपी को मिली थी। तो कांग्रेस की हालत सबसे खराब थी। सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी 23, और 18 सीटें शिवसेना को मिली बिल्कुल। थी। तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छा एक दोनों का गठजोड़ था, और वो बिना वजह वो उसको तोड़कर भाजपा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, इस तरह की स्थिति है। 2.5 साल का मुख्यमंत्री का जो इशू था, उसको अगर वो बहाल कर देते, 2.5 साल का मुख्यमंत्री अगर एक्सेप्ट कर लेते, तो शायद 2.5 साल वो और 2.5 साल ये, इस तरह से गठबंधन बना रहता, और आज वो उसी स्थिति में रहते। हो जी। सकता था जो 45 का उनका टारगेट है वो अचीव कर पाते, लेकिन इस बार इस तरह की स्थिति है कि पूरी तरह से एक लोगों का जो बीजेपी के प्रति एक रुझान था, वो काफ़ी अभी कम हो गया है। जिस तरह की राजनीति, निचले स्तर की राजनीति भाजपा ने खेली है, उसके चलते एक लोग काफ़ी नाराज़ है, जो जिस तरह से भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी में लेके उप मुख्यमंत्री पद पर बिठाना और मंत्री पद पर बिठाना, उनको टिकट देना, बाहर से कल आए हुए लोगों को आज टिकट दे देना, तो इस तरह के जो सारे कारनामे हैं, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि एक निगेटिव इम्पल्स तैयार हुआ है बीजेपी के खिलाफ। और शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद में जो ओरिजिनल उस पार्टी के जो प्रमुख है, एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव जी। ठाकरे, दोनों के प्रति एक सिंपैथी वेव है। इसकी ये सभी को पता है, मतलब मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये सारे जो नहीं। फैक्टर्स है वो उस जी। समय नहीं थे। जी, इस अगर जो हम पिछले अगर हम 5 सीधे साल। हम सीधे अगर ये तीसरे जी, दौर के मतदान पर आ जाएं, जिसमें 11 जी, सीटें हैं, 7 सीटें हाँ, पश्चिमी महाराष्ट्र से हैं, दो दो जी, कोकण और मराठवाड़ा से हैं। तो ये जी, ये जो एरिया है, इसके मिजाज को देखते हुए, और यहाँ पर ये इश्यूज जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो पिछली बार के मुकाबले बदल गए हैं, वो कितने प्रभावशाली हैं, कितना फर्क डाल रहे हैं पिछली बार की तुलना में? ऐसा है कि जिस तरह के हालात अभी महाराष्ट्र में, मेरे जो इनपुट्स है वो मुझे ये बताते हैं कि जो शिवसेना कम से कम डबल डिजिट में पूरे महाराष्ट्र में पहुंच जाएगी। जहां जहां शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, वो डबल डिजिट में 11 से 13 तक सीटें उनको मिल सकती है। इस तरह के मैं इस तरह के। विवेक जी माफ हाँ, कीजिएगा, आपको तो टोक रहा हूँ। अगर इन हाँ, 11 इनमें सीटों पर हम फोकस करें। जी। जी, जी, जो इनमें से जो जिन सीटों पर वो लड़ रहे हैं, वहाँ पर कोंकण की जो 2 सीटें हैं, उसमें शिवसेना काफ़ी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है, इस तरह के आसार है। और पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ तक बारामती का सवाल है, जो सबसे एक देश में जितने भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई जो कॉन्टेस्ट है, उसमें बारामती एक है। वहाँ पर अजित पवार ने काफ़ी ज़ोर लगाया है, और इतना आसान नहीं होगा सुप्रिया सुळे को उस इलेक्शन को जीतना। इस तरह की वहां पर स्थिति, ऐसे मेरे इनपुट्स है। लेकिन एनसीपी के जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, उसमें एनसीपी ज्यादातर इस बार भी, इस तीसरे चरण में भी जो सीटें हैं, वहां पर एनसीपी ज्यादातर जगह पर जीतने की स्थिति में है, ऐसा मेरे सूत्र बताते हैं। 10 में से कम 8 सीटें एनसीपी पूरे महाराष्ट्र में अब की बार लाएगी। सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस का रह सकता है। 5 से 6 सीटें 18 में से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगी, इस तरह के भी मेरे इनपुट्स है। अब जी। इनमें से कितनी सीटें वो, ये जो चरण है उनमें से कितनी सीटें वो जीत पाते हैं, ये सारे लोग ये बता पाना मुश्किल है। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र का जो इनपुट है वो ये बताता है कि तीनों पार्टियां मिलाकर 24 से 25 सीटें जीत सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा शिवसेना, एनसीपी उसके बाद, और सबसे नीचे कांग्रेस। अब ये जो 11 जी। सीटें हैं, मुझे एकदम से याद नहीं आती वो सारी सीटें, मुझे
नाम सारे याद नहीं, आपने वहाँ पर लगाए वो ग्राफिक में लगाए थे, लेकिन जी, मैं हम आपको औरंगाबाद। आपको जी, सारी सीटों के नाम बता सकता हूँ। इसमें जी, बारामती है, जी, हटकांगले है, कोल्हापुर है, हुँ, लातूर है, माढ़ा है, हुँ, उस्मानाबाद है, रायगढ़ है, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग है, सांगली है, हुँ। सतारा है, सोलापुर है। ये सीटें 11 सांगली सीटें हैं। जी, जी, सांगली का तो काफ़ी मुश्किल हो गया है मामला, क्योंकि वहाँ पर जो विशाल पाटिल खड़े हो गए, जो वसंत दादा पाटिल के जो पोते थे, वो खड़े हो गए हैं और उसके चलते वहाँ सांगली में जीतना मुश्किल हो गया है महाविकास आघाड़ी का। फिर भी चंद्रहार पाटिल जो है, वो काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में है, इस तरह की भी खबरें हैं, लेकिन वो विशाल पाटिल जो वोट कटवा के रूप में अगर वो काम करते हैं, तो शायद चंद्रहार पाटिल का जो काम है वो मुश्किल में पड़ सकता है। बाकी सातारा और सातारा में जीत हो सकती है, ऐसी मेरी खबरें हैं। और ये जो मराठवाड़ा वाला बेल्ट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस महाविकास आघाड़ी का रहेगा। ये भी इस तरह की भी बात बोली जा रही है। तो पश्चिम महाराष्ट्र में ज़्यादातर एनसीपी और कांग्रेस यही है। कांग्रेस जी, वहाँ से कुछ सीटें जीत सकती है और एनसीपी ज़्यादातर वहाँ पर अपना पोजीशन अच्छा बनाए रखेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बारामती का ही मामला है। बारामती जी, में हम समझते हैं उतना आसान शरद पवार के लिए मामला नहीं रहा है। इस तरह की जो खबरें आ रही है वो बहुत उस कॉन्टेस्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। कुल मिलाकर जी। मुझे लगता है ये मिक्स्ड बैग रहेगा, जैसा विदर्भ में पहले दौर में पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव मैं हुआ आपको पिछली बार विवेक जी, हम इस विदर्भ पर में वापस लौटते हैं। 9 मुझे बना जरा बटा। इसको जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।